साल था 2008 जब पावर रेंजर्स की दुनिया के महान दिग्गजों ने पावर रेंजर्स के साथ कुछ नया ट्राई करना चाहा, जहां इससे पहले की सीरीज में रेंजर्स मोस्टली टेक रिलेटेड पावर्स पर बेस्ड थे। काम बोलेगा काम तो वहीं इस बार पावर रेंजर्स को दी गई एनिमल स्पिरिट। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं मेरे वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट पावर रेंजर्स की सीरीज पावर रेंजर जंगल फ्यूरी की। अब तुमने मुझे एसपीडी की वीडियोस में इतना प्यार दिया कि खैर छोड़ो। तो जंगल फ्यूरी की कहानी आज से 10,000 साल पहले शुरू हुई थी, जब एक शैतान को शैतानी करने की सोची। उसका मानना था कि पृथ्वी पर इंसानों का नहीं जानवरों का राज होना चाहिए। तो भैया निकल पड़े इंसानों को मिटाने के लिए। और उस टाइम पर भी कुछ ब्रेव वॉरियर्स थे जिन्होंने इस जानवर को हराने के लिए अपने अंदर का जानवर जगाया और इस जानवर को पकड़ के डब्बे में बंद कर दिया। वैसे मैं जिस जानवर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है डाइशी। एंड ये डाइशी इस डब्बे में बंद रहे और इसके जैसा और कोई मॉन्स्टर ना आ जाए, इसलिए एनिमल वॉरियर्स ने पाइशवा ऑर्डर ऑफ द क्लॉक को बनाया, एक सीक्रेट मार्शल आर्ट अकेडमी जहाँ ऐसे वॉरियर्स तैयार किए जाते हैं जो अपने एनिमल स्पिरिट्स को जगा सकते हैं। एंड अब प्रेजेंट टाइम में मास्टर माओ ने ऐसे ही 3 वॉरियर्स को चुना है, थियो, लिली एंड जैरेड। पर जैरेड बदमाश बच्चा था, इसलिए मास्टर माओ ने कहा कि जैरेड तू निकल, पहली फुर्सत में निकल। और उसकी जगह मिली केसी रोड्स को। तो आखिर दुनिया को मालूम है कि क्या होने वाला है। भाई डब्बा खुलने वाला है। वैसे डब्बा खुलने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे वॉरियर्स के पास कौन सी एनिमल स्पिरिट है। थियो के पास है स्पिरिट ऑफ जैगुआर, लिली के पास है स्पिरिट ऑफ चीता, केसी के पास है स्पिरिट ऑफ टाइगर एंड जैरेड के पास है स्पिरिट ऑफ ब्लैक लायन। हाँ, तो डब्बा खुलने वाला था। तो हुआ ये कि इसके बाद जैरेड बोला कि भाई मुझे क्यों निकाला। तो मास्टर माओ बोला बेटा तुम्हारी हरकतें सही नहीं है। बस फिर क्या, जैरेड ने गुस्से में खोल दिया डब्बा और आजाद हो गया डाइशी, जिसने जैरेड से कहा कि भाई देख, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तो क्यों ना हम दोनों एक ही हो जाए। तो यहाँ जैरेड की बॉडी को डाइशी ने कंट्रोल कर लिया। एंड अब जो जैरेड है वही डाइशी है और जो डाइशी है वही जैरेड है। क्या बोला? वो जो चाचा है वो चाचा नहीं है, वो भतीजा है सब्जी, और जो भतीजा है वही चाचा है सब्जी। एंड अब डाइशी को पकड़ के मारने की जिम्मेदारी एंड पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी आ जाती है थियो, लिली एंड केसी पर ये तीनों क्या करेंगे बिना मास्टर के, क्योंकि मास्टर माओ को तो डाइशी ऑलरेडी मार चुका है। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। तो अब होती है एंट्री मेरे फेवरेट मास्टर यानी कि आरजे, जिसके पास है स्पिरिट ऑफ वुल्फ, जो ओशन ब्लफ सिटी में जंगल पिज्जा कारमा का मालिक है एंड वो पिज्जा बेचता है। अब मास्टर माने से क्या है ने, पेट नहीं पलता मित्र, काम करना पड़ता है। एंड यही इन तीनों वॉर्स को मिलते हैं गजब के चश्मे, जिससे बन जाते हैं पावर रेंजर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं लिली चिलमैन की, जिसके पास है स्पिरिट ऑफ चीता एंड ये बनती है येलो जंगल फ्यूरी रेंजर। एंड नो डाउट कि ये आज तक की सबसे प्यारी और सुलझी हुई टीम मेंबर थी। पर वहीं बैटल ग्राउंड पर ये डेडलिएस्ट वॉरियर भी थी। इसकी रफ्तार और तेज कॉम्बैट मूव के सामने कोई भी माइका लाल टिक ही नहीं पाता था। देन अब बात करते हैं थियो मार्टिन की। पता नहीं भाई वो किस बात का घमंड रहता था, शायद इसलिए क्योंकि भाई जिस ऊंचाई पर थे वहां से नजारे गजब के दिखते थे। समझ रहे हो ना। पर मजाक से हटके ये अपनी टीम का सबसे स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन एंड कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंट ब्लू रेंजर था, जिसके पास जैगुआर की शक्ति थी। एंड अब बात करते हैं टीम के उस मेंबर के बारे में जो बिल्कुल ही नौसीखिया था, यानी कि केसी रोड्स। भाई को बस एक हफ्ता ही हुआ था पाइशवा अकेडमी ज्वाइन किए हुए, पर अचानक ही उसके कंधों पर रेड रेंजर की जिम्मेदारी आ गई, जिसके पास लिटरली कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। इसलिए इसे रेंजर बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि केसी खुद नहीं जानता था कि वो कितना तगड़ा है। पर केसी ने ट्रेनिंग ली, आरजे ने उसे ट्रेन करा और सिखाया कि कैसे एक टाइगर वॉरियर की तरह लड़ता है। एंड कहना पड़ेगा कि केसी ने भी खुद पर बहुत ज्यादा मेहनत की एंड ये अच्छी बात थी कि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास था। एंड अपनी इसी खूबियों के कारण वो आगे चलकर आज तक का बेस्ट रेड रेंजर बनता है, जिसके ग्रोथ को हमने खुद एक्सपीरियंस करा है।
एंड सीरीज में आगे आरजे भी वुल्फ रेंजर बनता है एंड ये रेंजर मेरा फेवरेट है क्योंकि आरजे ऐसा कूलेस्ट मेंटोर एंड रेंजर आज तक पूरी पावर रेंजर की हिस्ट्री में हमें देखने को मिला ही नहीं है। भूल तो नहीं गए हमें। इसके अलावा हमें पाइशो अकेडमी से एंड आरजे का पुराना दोस्त डोमिनिक हैरगन भी देखने को मिलता है जिसे सीरीज में राइनो की पावर्स मिलती है एंड वो बनता है सबसे स्पेशल रेंजर द राइनो रेंजर एंड इसी राइनो पावर का कुछ हिस्सा डाइशी को भी मिलता है। तो देखा जाए तो जंगल फ्यूरी की स्टोरी आर्क गजब की थी और इस स्टोरी में टाइम टू टाइम हमें गजब के पावर अपग्रेड्स भी देखने को मिले एंड शायद ये पहली बार ही होगा जहां रेंजर्स तो अपग्रेड होते ही हैं पर वहीं साथ ही साथ दूसरी तरफ विलेंस भी अपग्रेड होते हैं। जैसे कि डाइशी अपने आप को कार्निसोर और जेलिका जैसे ओवरलॉर्ड से ट्रेनिंग करवाता है ताकि वो और ताकतवर बन सके एंड ताकतवर बनने के बाद वो क्या करता है, आरजे को किडनैप ताकि उसकी वुल्फ स्पिरिट भी ले सके एंड वो और तगड़ा बन सके। पर वहीं रेंजर्स भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर स्पिरिट मास्टर से ट्रेनिंग लेते हैं एंड एक टेस्ट पास करते हैं जहां वो अपने अपने डर पर जीत हासिल करते हैं एंड एट लास्ट केसी को मास्टर राइला से मिलती है गोरिल्ला पावर, लिली को मिलती है मास्टर ग्वेन से पेंगुइन की पावर एंड वहीं थियो को मिलती है मास्टर लोप से एंटी लोप की पावर, जिससे ये तीनों रेंजर्स एक्टिवेट करते हैं अपना सबसे कूलेस्ट मोड यानी कि जंगल मास्टर मोड एंड सीरियसली इस अपग्रेड की इन्हें सख्त जरूरत थी। तुम खुद देखो इनका ये लुक, तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बता। अपग्रेड की बात चली है तो लिली को मास्टर फैंट से एलिफेंट की ताकत भी मिलती है, वहीं थियो को मास्टर सूप से बैट की ताकत भी मिलती है एंड केसी भी मास्टर फिन से शार्क की तरह लड़ना सीखता है जहां इन्हें इन स्पिरिट्स की फायर टेक्निक तो मिलती है प्लस बोनस में इन्हें स्पिरिट जॉर्ड से मिलते हैं एंड वही डाइशी को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए ओवरलॉर्ड ग्रिजागा को बुलाते हैं जिसके पास जोकार्डो पावर थी। पर ये तीनों ओवरलॉर्ड्स डाइशी को ट्रेन करने की जगह खुद को ही डाइशी और कमील का मालिक बना लेते हैं एंड इन तीनों से डाइशी तभी बदल ले पाता है जब उसे भी जोकार्डो प्लस राइनो पावर्स मिलती है। सच में वो ओवरलॉर्ड्स को उनकी औकात दिखा देता है एंड इन सब के बाद होती है फैंटम बीस्ट की एंट्री जो डाइशी को अपना फैंटम बीस्ट किंग बनाती है एंड यहाँ अगेन डाइशी को मिलता है एक जबरदस्त अपग्रेड एंड साथ ही डाइशी की बंदी कमील को भी रिंजिन पावर मिलती है एंड उसे भी मिलता है एक जबरदस्त अपग्रेड। पर इसी दौरान डाइशी के अंदर का इंसान यानी कि जेरेड की इंसानियत भी जाग रही होती है एंड वही दूसरी तरफ 3 और रेंजर्स की एंट्री होती है जो कि डाइशी के लिए फोर्सफुली रेंजर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। पर असल में ये मास्टर फैंट, मास्टर सूप एंड मास्टर फिन ही होते हैं जिन्हें डाइशी कैद कर एंड कंट्रोल कर इनसे ये सब रायता फैलवा रहा होता है। इस जर्नी में रेंजर्स को कई टेस्ट देने पड़ते हैं जिन्हें वो पास कर कर आखिरकार बन जाते हैं मास्टर्स, पर केसी नहीं बन पाता। क्यों? केसी मास्टर तब बनता है जब वो जेरेड को डाइशी से आजाद करवा देता है क्योंकि ये केसी का एक ऐसा मूव था जहां वो किसी मास्टर के नहीं अपने दिल की सुनता है और यही एक पार्श्व मास्टर की पहचान होती है। एंड आखिर में एट लास्ट होती है एक लेजेंडरी बैटल जिसके बाद लिली, थियो एंड केसी अपनी पूरी नॉलेज एंड सारी एनिमल स्पीड की पावर्स को इस्तेमाल कर डाइशी को मार गिराते हैं एंड इसी तरह पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी जैसी कमाल की सीरीज हम सभी के दिलों में बस जाती है जिसे हम आज भी याद करके अपने बचपन के दिनों को जी लेते हैं। पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी का हर कैरेक्टर कमाल का था, हमें सभी तो पसंद थे, चाहे वो 5 रेंजर्स हो, फ्लिट हो, कमील हो या डाइशी क्यों ना हो या फिर वो फ्रैन ही क्यों ना हो, इसने पूरी टीम में एक यूनिटी को बना कर रखा था। ये सभी कैरेक्टर्स अपनी अपनी छाप हमारे दिलों पर छोड़ जाते हैं एंड इसके लिए हम डिज्नी का आज भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो जंगल फ्यूरी एंड एसपीडी के बाद ऐसी कौन सी पावर रेंजर की सीरीज है जिसने तुम्हारे बचपन के दिनों को यादगार बना दिया था? मैं फिर से वादा करता हूँ कि मैं स्पेशली तुम्हारे लिए उस पर भी एक लॉन्ग वीडियो जरूर बनाऊंगा। वैसे डायमंड हंटर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना एंड अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्या करना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड पावर रेंजर्स जैसे अमेजिंग कंटेंट के लिए फैक्ट टाइप को सब्सक्राइब कर उसका हिस्सा बनो। तो मिलते हैं पावर रेंजर्स की किसी और दुनिया में, तब तक के लिए जंगल बीस्ट स्पिरिट अनलीश्ड। बस तुम कोशिश करना मत छोड़ना, ठीक है?